पीढ़ियां बौद्ध इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आवाज उठानी थी, बौद्धों के हित की आवाज थी, बौद्ध गया को लेना है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। बोध गया आंदोलन, महाबोधि मंदिर की मैं बात करूं तो उसको लेकर लोगों के मन में सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं और यहां पर एक कमेटी बनाने की बात की जा रही है, तो उसी पर मैं चर्चा करूंगी। मेरे साथ भिक्षु बीपी थुरू जी है। तो भंते जी, अब क्या होने वाला है आगे? आंदोलन की बात हमारे दिल में भी है और आंदोलन होना भी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है कि आप अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ाई शांत ढंग से लड़ सकते हैं और लड़ाई ऐसी लड़ी जाए जिसमें राष्ट्र की संपत्ति का कोई नुकसान ना हो, समाज के लिए कोई किसी प्रकार का घात ना हो, किसी के साथ विश्वासघात ना हो। शांति ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। ये 1949 की मांग है जो पहले से चली आ रही है। 1949 के एक्ट के अनुसार जो बोध गया में जो हमारा टेम्पल है, भारत के बौद्धों की आस्था का केंद्र है, जहाँ के लिए विदेश से भी वहाँ पे नतमस्तक होने के लिए विदेशी बौद्ध अनुयायी, विदेशी लोग बड़ी संख्या में आते हैं। वही बोध गया, वही टेम्पल जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वही बोध गया आज पूरी तरह से बौद्ध भिक्षुओं के पास नहीं है, बौद्ध अनुयायियों के पास नहीं है। तो जिसकी मांग को लेके हम लगभग सैकड़ों वर्षों से हमारा आंदोलन रहा है, चलता आ रहा है। मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से कहा है, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ था। इसने जो अपना एक प्रभाव बनाया था, पहले सैकड़ों साल से चल रहा है, नगारी धम्मपाल जी से चल रहा है, उसके बाद ये 91, 92, 93, 94, 95 तक इस आंदोलन को चरम सीमा पर ले जाने का काम करने वाले 4-5 बौद्ध भिक्षु उस समय के थे, जिन्होंने समाज के बीच में मैसेज दिया और सबको एकजुट किया। भदंत आनंद महाथेरो जी, भदंत करुणाकर जी, भदंत प्रज्ञाशील जी, ज्ञानेश्वर जी और भदंत आर्य नागा अर्जुन सुरेशाई जी। तो उसके बाद में पहली बार कमेटी बनी 96 से लेकर 2002 तक हमारी कमेटी चली और उन्होंने बहुत सारे काम जो देश हित में, समाज हित में, जो बोध गया के टेम्पल के हित में थे, वो सारे काम किए गए। उसके बाद में ये आंदोलन फिर से शुरू किया गया, यानी 25 मई 2005 को। उस कार्यक्रम की टोटली व्यवस्था मेरे ही द्वारा उपासक गणों के सहयोग से की गई थी। जंतर मंतर पर आंदोलन किया गया था और जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश जी हैं, उनके पूज्य पिताजी RS गवई साहब उसमें मौजूद थे। उस समय वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। उसके बाद में उसमें जोगिंदर कबाड़े जी, दिल्ली के जो सम्मानित लोग हैं, वो भी थे। फिर 7 में हुआ, 9 में हुआ, लेकिन बड़ा कार्यक्रम जो था इसी जंतर मंतर, इसी ज़मीन पर, इसी भूमि पर, बहुत बड़े पैमाने पर, ये 25, 26, 27 अप्रैल 2015 को हुआ। बड़ा कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम के बदौलत, उस आंदोलन के बदौलत बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। पहले ये था कि DM वही होगा जो हिंदू होगा और DM बाई बर्थ बुद्धिस्ट है, या फिर DM शेड्यूल कास्ट है तो उसके स्थान पर ADM को बनाया जाएगा, लेकिन चेयरमैन किसी भी हालत में हिंदू ही होना चाहिए, यानी DM चेयरमैन होगा तो हिंदू होगा। अब ये कंडीशन चेंज हो गई, 12-13 में चेंज हो गया है। 12-13 में ये हुआ कि DM कोई भी हो वो चेयरमैन होगा और होना भी चाहिए। हमने ये मुद्दा उठाया था कि ये DM पद का अपमान है कि DM हिंदू हो, ये कहाँ की बात है। DM जो होगा वो चेयरमैन होगा। अब उसमें धीरे धीरे इतना बदलाव हुआ और बुद्धिस्ट कम्युनिटी से अब सेक्रेटरी है और वो कब से है, 96 से लेकर अब तक पूरी तरह से आज 2025 चल रहा है और उस 96 से लेकर आज तक बुद्धिस्ट सेक्रेटरी है। बहुत सारे काम हुए। ये आंदोलन जब शुरू किया, ये जो पुराने आंदोलनकारी लोग थे जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, जिस आंदोलन को जन्म दिया, उन आंदोलनकारियों को इन लोगों ने इग्नोर किया। कोई बात नहीं, आंदोलन था, किसी के बाप की बाप होती नहीं थी देश में। और बोध गया लेना बौद्धों का अधिकार है, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, मौलिक अधिकार मांग रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो आंदोलन चल रहा है उसके हम विरोधी नहीं हैं और हम समर्थक पूरी तरह से हैं, बट हम आज भी कहेंगे कि जब तक समाज एक नहीं होगा, जब तक सारे संगठन एक नहीं होंगे, जब तक भिक्षु एक नहीं होंगे, जब तक हम एकता का परिचय नहीं देंगे, तब तक सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है। इसके लिए सबसे पहली बड़ी बात है कि हम सबको एक होना चाहिए और मंत्रणा करके, रणनीति के तहत एक अच्छे आंदोलन की तैयारी करके फिर एक साथ आंदोलन हो, जिससे कि सरकार पे भी दबाव बने और सरकार बौद्धों की आवाज़ को सुने। तो क्या अभी बिहार सरकार ये सारी चीज़ें नहीं देख रही है, नहीं सुन रही? क्योंकि जानकारी सामने आती है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने देखा कि वहाँ पर एक जो मुस्लिम है वो पहुँचते हैं, वहाँ पूजा पाठ होते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी आती है। ये जो वहाँ पर निंदनीय घटना हुई है, महामहिम राज्यपाल जी बहुत सुलझे हुए हैं। हालांकि उनको कहीं से दबाव पड़ा, उन्होंने दबाव के तहत किया है, क्योंकि राज्यपाल महोदय अपनी तरफ से जाकर के ऐसा नहीं करेंगे।
उनके प्रेस सेक्रेटरी तैयार करते हैं कि क्या क्या करना है। जहाँ वो जाते हैं वहाँ का पूरा चार्ट उनके पास होता है कि आज क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कितने मिनट बैठना है, एक एक मिनट का टाइम होता है। तो मुहिम राज्यपाल जी के ऊपर कहीं से दबाव बना है, जिसके चलते हुए उन्होंने किया है। और ये जो किया है इससे भावना आहत हुई है। भारत के साथ साथ विदेशी बौद्धों में आक्रोश है और कहीं ना कहीं इस पे सरकार दोषी है, पूरी तरह से दोषी है सरकार, चाहे वो बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो दोषी है। उसने बौद्धों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है और इसको आने वाला इतिहास, आने वाली पीढ़ियां, बौद्ध इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। तो अब बिहार सरकार से क्या उम्मीद करें, क्योंकि कुछ महीनों बाद बिहार के चुनाव है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावों की वजह से वो आपकी सुन भी ले लेकिन चुनावों की बात बदलती नजर आए? हम कहते हैं चुनाव बिहार के हों चाहे केंद्र के हों, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन एक हमारा भिक्खू को अरेस्ट कर लिया, उसका क्या वो दुख था? उसने कोई मर्डर किया था? उसने कोई मतलब 4-5 लोग मारे थे क्या? अरे भिक्षु तो प्राणी हिंसा की वैसे भी बात करता है कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। भिक्षु लोग जब भी आंदोलन करते हैं, हमारे भारत के बौद्ध जहाँ भी आंदोलन करते हैं, जहाँ भी जयंती निकालते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, 14 अप्रैल मनाते हैं, वो किसी भी धार्मिक, किसी भी सामाजिक, किसी भी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाते। वो बिना नुकसान पहुँचे शांति ढंग से अपनी बात करते हैं। चाहे वो आंदोलन करते हैं तो भी, जयंती मनाते हैं तो भी, वो जो भी पैगाम देना चाहते हैं शांति का देना चाहते हैं। उसके बावजूद भी लोगों को ये रास नहीं आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।